हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण टॉपिक को स्टार्ट किया था। उसके अंतर्गत हमने जो गुणनखंड विधि होती है द्विघात समीकरण को हल करने की, वो हमने जानी थी, बहुत अच्छी तरह से उसको जाना था। आज की इस वीडियो में उसी द्विघात से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण से संबंधित हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है द्विघात समीकरण से संबंधित, उन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। जैसे कि एक पहला प्रश्न दिया गया है, ये जैसे द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल एक तो 3 है और 1/3 है। देखो दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए जिसमें आपको मूल दिए जाए, दोनों मूल दिए जाए, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल जो होते हैं वो 2 होते हैं। अगर आपको मूल दिए जाए और आपसे द्विघात समीकरण आपसे वो पूछे, तो द्विघात समीकरण निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला है आपका x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जिसके अंतर्गत आपको मूल पता होने चाहिए, जिससे हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हम निकाल लेंगे। देखो मूल हमारे पास हैं, तो हम यहाँ से मूलों का योगफल और मूलों का जो गुणनफल है वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भर देंगे तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूल क्या है हमारे? एक तो 3 है और 1/3 है। इन दोनों को क्या करेंगे हम? योगफल। देखो जो भिन्न भिन्नों का योगफल किस तरीके से करते हैं, देखो हर एक नंबर के नीचे जो हर में होता है वो हमेशा 1 होता है। इन दोनों का जो हम जोड़ेंगे वो एलसीएम लेके करेंगे। देखो अगर हर अलग अलग होता है भिन्नों का, तो जो एलसीएम आता है वो दोनों की मल्टीप्लाई आती है। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 3 3 9, जो चिन्ह होता है बीच में वो चिन्ह लगाते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 1 एकम 1, तो ये कितना हो गया? 10, और नीचे हो गया आपका 3, तो ये आ गया आपका मूलों का योगफल 10/3। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर, मूल एक 3 है और 1/3 है, गुणनफल का मतलब गुणा। देखो ऊपर 3 है नीचे 3 है, अंश और हर में 3 3 है, दोनों आपस में कट जाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। उसके बाद हमारे पास मूलों का योगफल भी आ गया, गुणनफल भी आ गया। हमारा फॉर्मूला ये रहा, इसमें फॉर्मूले में रख देंगे इन वैल्यू को, हमारा द्विघात समीकरण हमें मिल जाएगा। तो हमारा जो द्विघात समीकरण आएगा वो क्या आएगा? देखो x² माइनस मूलों का योगफल कितना आया? 10/3 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है? 1 बराबर के। देखो दोस्तों, इसमें मूलों का योगफल और गुणनफल रखने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। तो इस इक्वेशन को आगे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जो 10/3 फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना होता है। नॉर्मली इसको लिखते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तीनों का एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कितना है? इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है। इन तीनों का पहले एलसीएम लेंगे। मैंने बताया अगर हर अलग अलग होता है तो उन तीनों को क्या लेते हैं हम? एलसीएम जो लेते हैं उन तीनों का मल्टीप्लाई लेते हैं। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3। उसके बाद देखो ऊपर किस तरीके से करते हैं, देखो जो हर होते हैं उससे एलसीएम को पहले डिवाइड करते हैं। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, फिर उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3x² माइनस, ऐसे ही 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो एक बार कटेगा, और 1 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10x प्लस, देखो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 बराबर के 0। अब देखो, अब ये 3 इसके बटे में है, यानी कि भाग में है। जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जब इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसके बाद हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी?
इक्वेशन बनेगी आपकी 3x² माइनस 10x प्लस के 3 बराबर 0। दोस्तों ये जो है हमें क्या मिल गई, द्विघात समीकरण प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है वो आपकी 2 है। तो जब भी आपको मूल दिए जाए तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले में भरना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर आपको मूलों का योगफल आपको निकालना है, मूलों का गुणनफल निकालना है। उसके बाद जो भी वैल्यू आए उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में भरना है, उसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपको क्या है, द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, और सवाल देखते हैं इस टाइप के जो है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2, द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल हैं आपके b माइनस के 2a और b प्लस के 2a। देखो मूल आपको दिए गए हैं और आपको द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करनी है। तो सिंपली आपको ऐसे ही करना है जैसे आपको प्रश्न नंबर 1 बताया गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है क्या आपका, x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर के 0। बराबर 0, ये आपका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आपको क्या करना, मूलों का योगफल निकालना और फिर मूलों का गुणनफल निकालना। तो सबसे पहले हम मूलों का योगफल निकालेंगे। ये मूल क्या है आपके, एक मूल है आपका b माइनस के 2a और एक मूल है आपका b प्लस के 2a। दोनों को क्या निकालना, योगफल निकालना। ठीक है, दोनों को योग कर दिया। उसके बाद देखो b प्लस का दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो गए 2b। उसके बाद ये माइनस के 2a हो गए, ये प्लस के 2 हो गए। देखो प्लस माइनस के कटते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे ये दोनों। ठीक है, तो हमारा 2b ही बचेगा। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूल क्या है आपके b माइनस के 2a, दूसरा मूल है b प्लस के 2a। दोनों को क्या करना, गुणनफल निकालना। देखो ये आपको देखो एक में जुड़ रहा है और एक में घट रहा है, एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा है, वैल्यू सेम है। तो इसको फॉर्मूले से डायरेक्ट करते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका a प्लस के b और a माइनस के b। यदि दोनों वैल्यू सेम हो, एक में जुड़ रही हो और एक में घट रही हो, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a² माइनस के b²। तो ऐसे ही करेंगे यहाँ अभी, a² करेंगे पहले, a की जगह कितना है b, तो b का स्क्वायर हो गया माइनस के, फिर करेंगे b का स्क्वायर, b की जगह कितना 2a, तो 2a का स्क्वायर हो गया, तो b का स्क्वायर हो गया b²। पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, a का स्क्वायर हो गया a²। ठीक है, ये योगफल आ गया, ये गुणनफल आ गया। उसके बाद इसको फॉर्मूले में भर देंगे। तो द्विघात समीकरण में क्या मिलेगी, x² माइनस मूलों का योगफल कितना आया 2b इंटू का x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है हमारा t² माइनस के 4a² बराबर से 0। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रश्न नंबर 2 है, इसका क्या हो गया, जवाब हो गया। ये इसका द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, और सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, तो द्विघात समीकरण याद करो जिसके मूलों में से एक मूल है आपका 1 प्लस रूट 2। जब कभी भी आपको एक मूल दिया जाए और आपसे द्विघात समीकरण पूछे तो सबसे पहले जो मूल दिया जाता है उससे आपको दूसरा मूल निकाल लेना होता है, क्योंकि जो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, उसमें मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए हमें दोनों मूल पता होना चाहिए। इसलिए जहां भी आपको पहले एक मूल दिया जाए वहां से आपको सबसे पहले दूसरा मूल निकालना है, उसके बाद आगे कुछ करना होता है। तो यहाँ से दूसरा मूल निकालेंगे हम, इसी से दूसरा मूल निकाल लेते हैं। मूल देखो किस तरीके से निकालते हैं, जो जो नंबर दिया होता है उसके अंदर केवल इतना करना होता है, जहां पे साइन जो चिन्ह होते हैं चिन्ह को बदल के लिखना होता है। जैसे कि 1 यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे भाई, ये आपका दूसरा मूल हो गया। ठीक है, अब आपको एक मूल हो गया, दूसरा मूल हमें मिल गया। उसके बाद अब हम द्विघात समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, मूलों का योगफल निकालते हैं। तो पहले हम मूलों का योगफल निकालेंगे।
मूलों का योगफल निकालेंगे। एक मूल है आपका 1 प्लस रूट टू, दूसरा मूल है आपका 1 माइनस के रूट टू। दोनों को क्या करेंगे, योगफल करेंगे। देखो 1 1 प्लस के दोनों दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो गए, 2। और ये आपका रूट टू प्लस का रूट टू माइनस के दोनों, एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों नंबर सेम है तो आपस में क्या जाएंगे, कट जाएंगे। तो कितना बचा, केवल 2 बचा। उसके बाद मूलों का क्या निकालेंगे हम, गुणनफल। मूलों का गुणनफल निकालेंगे। जो मूल दिए गए हैं उनकी क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। गुणा, देखो a प्लस बी दोनों नंबर सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले a का स्क्वायर करेंगे, a की जगह कितना है, एक का स्क्वायर हो गया, माइनस b की जगह कितना, रूट टू का स्क्वायर हो गया। देखो एक का स्क्वायर तो एक ही आ गया, और रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखो रूट टू का स्क्वायर का मतलब है रूट टू गुणा रूट टू। दो नंबर के जब रूट टू में गुणा करते हैं, दोनों नंबर सेम होते हैं, तो वही नंबर बाहर आ जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो रूट टू का स्क्वायर कितना आएगा, 2। देखो 2, ये प्लस का ये माइनस का दोनों घटेंगे, घट के कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन किसके ज्यादा, माइनस के ज्यादा है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि प्लस माइनस के आपस में घटते हैं, चिन्ह उसका आ जाता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, योगफल हमने निकाल लिया, गुणनफल हमने निकाल लिया। अब हम द्विघात समीकरण निकालेंगे फॉर्मूले में भर के। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर में 0। देखो एक्स स्क्वायर, मूलों का योगफल कितना आया हमें, मूलों का योगफल ये रहा कितना, 2। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस मूलों का गुणनफल कितना आया हमारे पास, माइनस के 1 बराबर के 0। देखो ये प्लस का है, माइनस का, प्लस की माइनस में गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 1 बराबर 0। तो ये हमें क्या प्राप्त होगी, द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, जब भी तो इस तरह का सवाल को हम इस तरीके से करते हैं, जो एक मूल दिया जाता है उससे दूसरा मूल निकालते हैं, दूसरा मूल निकालने के लिए सिंपली कुछ नहीं करते, जो चिन्ह होते हैं चिन्ह को बस बदल देते हैं। उसके बाद बाकी का प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, और देखते हैं डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। द्विघात समीकरण दी गई है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर के 0 के मूलों का योगफल व मूलों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। इसमें योगफल और गुणनफल आपसे पूछा गया है, तो पहले आपको मूल पता होना चाहिए जब भी आप योगफल और गुणनफल निकालेंगे। देखो जो द्विघात समीकरण दी गई है, द्विघात समीकरण जो दी गई है हमें, वो दी गई है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर के 0। देखो इस जो प्रश्न है इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप या तो जो ये द्विघात समीकरण दी गई है इसको गुणनखंड विधि से आप हल करके मूल निकाल सकते हैं, वहां से आप मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, इनका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने का, तो उससे भी हम इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें केवल मूलों का योगफल और गुणनफल जो फॉर्मूले से करते हैं उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप गुणनखंड विधि से इसको हल करके आप देख सकते हैं, दोनों का जो उत्तर आएगा आपका सेम आएगा। तो मैं आपको फॉर्मूले से कराऊंगा। मूलों का योगफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये जो फॉर्मूला होता है आपका मूलों का योगफल निकालने का, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसके अंतर्गत आपको केवल एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक भरना है। यहाँ से हम डायरेक्ट मूलों का जो योगफल है वो निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले क्या, माइनस एक्स का गुणांक। देखो एक्स का गुणांक कितना है, एक्स ये है, एक्स की गुणा में कितना है, माइनस के 5x, चिन्ह से कितना लेंगे, प्लस अगर यहाँ होता तो प्लस के 5 लेते, लेकिन यहाँ माइनस के 5 है, माइनस का चिन्ह तो माइनस के 5 लेंगे, तो माइनस के 5
बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा। एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना, देखो अज्ञात राशि के गुणा में हमेशा वन होता है, तो नीचे कितना आ गया वन। देखो माइनस के माइनस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, फाइव, नीचे हो गया वन। तो मूलों का योगफल कितना हो गया, पांच हो गया आपका। फिर उसके बाद मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद जो होता है आपका वो क्या होता है, जिसके साथ कोई भी अज्ञात राशि नहीं दी गई होती है। तो इसके अंदर का जो अचर पद है वो आपका कितना, सिक्स है, क्योंकि इसके साथ कोई भी अज्ञात राशि नहीं दी गई है। तो अचर पद हमारा कितना हो गया, अचर पद हो गया आपका सिक्स बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, वन। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, वन। तो ये कितना हो गया, सिक्स हो गया। तो ये फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के जो सवाल होते हैं जिसमें मूलों का योगफल गुणनफल आपसे पूछे द्विघात समीकरण देके, तो उनको इस तरीके से करते हैं। ठीक है दोस्तों, और सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस के 12 बराबर जीरो के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। हमें जो मूल है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें ज्ञात करना है। देखो मूल हमें इसमें दिए नहीं गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम मूल निकाल के भी उनका व्युत्क्रमों का योगफल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे वो हमें आसान पड़ेगा। देखो मूल मूल के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है हमें। मूल तो हमें पता नहीं है, तो हम मूलों को मान के चलेंगे। तो सबसे पहले हम मूलों को मानेंगे। माना द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस 12 बराबर जीरो के मूल, कुछ भी अज्ञात राशि मान सकते हैं, पी क्यू मान सकते हैं, अल्फा बीटा मान सकते हैं। ज्यादातर अल्फा बीटा मानते हैं तो अल्फा बीटा मान देंगे हम, के मूल अल्फा व बीटा है। ठीक है दोस्तों, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इस द्विघात समीकरण के हमने क्या मान लिए, मूल मान लिए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो मूल अल्फा बीटा है, इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। ठीक है, तो इसका उल्टा करेंगे। देखो इसके नीचे कितना है, ये मूल है आपके अल्फा और एक मूल है आपका ये बीटा। ठीक है, इनका उल्टा करना। देखो इसके बटे में वन है, इसके बटे में वन है, इनको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा वन, अल्फा नीचे पहुंच गया, ऐसे वन अपॉन बीटा। इन दोनों का क्या करना है, हमें योगफल करना है। योगफल हो गया व्युत्क्रमों का योगफल। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो इनको सॉल्व करेंगे, भिन्नों को सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। दोनों का जो हर है वो अलग अलग है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे लेंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो ये आ गया हमारा फाइनली। ठीक है, ये चीज हमें ज्ञात करनी है इसके अंतर्गत। तो देखो ऊपर क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, बीटा प्लस अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। तो ऊपर क्या है, मूलों का योगफल है, नीचे क्या है, दोनों की गुणा यानी कि मूलों का गुणनफल है। तो ऊपर मूलों का योगफल, नीचे मूलों का गुणनफल। तो हमें मूलों का योगफल और गुणनफल हम यहाँ से निकालेंगे इस द्विघात समीकरण से, और इसके अंदर भर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल, जो मूलों के योगफल का फॉर्मूला मैंने आपको जो बताया था वो आपका क्या बताया था, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है इसके अंतर्गत, एक्स की गुणा में कितना, माइनस के साथ, तो माइनस के साथ हो गया बटे में एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना, वन। तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई कितनी हो गई, तो प्लस हो जाएगा वो, तो कितना बचा, सात। फिर उसके बाद क्या लिखाएंगे हम, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, इसका क्या फॉर्मूला होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
देखो अचर पद कितना है, अचर पद है आपका 12, क्योंकि इसके गुणांक में कोई अज्ञात राशि नहीं है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो ये कितना हो गया आपका 12। देखो मूलों का योगफल, ये किसका मान है, मूल क्या है हमारे अल्फा और बीटा, उन दोनों का योगफल है ये, और ये दोनों का गुणनफल है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, इसमें रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 12। तो ये आ गया आपका मूलों के जो व्युत्क्रमों का योगफल, ये आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, और सवाल देखते हैं डिफरेंट टाइप के। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण दी गई है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 के मूल हो, तो हमें मान निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अल्फा बीटा जो इस समीकरण के जो मूल दिए गए हैं, हमें मान नहीं दिया है, केवल मूल दिए गए हैं, तो हमें उसके बाद इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखो अब इसको देख के हमारे को समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले जिसका मान हमें ज्ञात करना है इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो ये जो दिया गया है इसको देखो क्या क्या करना है, देखो इसमें कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं, क्या कुछ इसमें से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे अल्फा की 2 घात है, यहाँ पे अल्फा की 1 घात है, तो अल्फा की 1 घात यहाँ से कॉमन आ जाएगी। ठीक है, अल्फा कॉमन आ गया, उसके बाद बीटा की 1 घात है, बीटा की 2 घात है, तो एक बीटा की घात बाहर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ बचेगा क्या, देखो कॉमन लेते हैं तो प्रत्येक पद को भाग करते हैं, जब जो शेष बचता है उसको लिखने के लिए अल्फा से इसकी 1 घात कट जाएगी, तो यहाँ पे एक अल्फा बचेगा, बीटा से बीटा कट जाए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, प्लस उसके बाद अल्फा से अल्फा कट गया तो अल्फा तो नहीं आएगा, बीटा से बीटा के 1 घात कट गए थे, बीटा आ गया। अब सिंपली हमारे पास ये आ गया, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, मूल है, मूलों का गुणनफल है, और अल्फा बीटा मूल है, इन दोनों का योगफल है। तो हमें मूलों का गुणनफल और योगफल निकालना है, इसके बाद इसमें रखना है, जैसे अभी पीछे मैंने करा था, जो पिछला वाला सवाल था, 5वां सवाल जो था, उस तरीके से अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, योगफल पता होना चाहिए मूलों का, फिर गुणनफल पता होना चाहिए, उसके बाद इसमें हम वैल्यू को रख देंगे। तो जो द्विघात समीकरण में दी गई है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर से 0, यहाँ से मूलों का योगफल और गुणनफल हम निकालेंगे। तो पहले मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का योगफल जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर मूलों का योगफल, मूल है हमारे अल्फा और बीटा, उन दोनों का योगफल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, वो कितना आएगा माइनस एक्स का गुणांक कितना है, एक्स की गुणा में कितना है माइनस के 3, तो माइनस के 3 आ गया, बटे एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना है, देखो एक्स स्क्वायर गुणा में कितना है 2, तो नीचे 2 आ गया, तो ऊपर तो ये माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर तो 3 ही बचेगा, और हर में कितना बचेगा आपका 2। ठीक है, तो मूलों का योगफल आ गया, उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, इसका क्या फॉर्मूला है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, मूलों का गुणनफल, मूल है हमारे अल्फा बीटा, उन दोनों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा बीटा आएगा। अचर पद कितना है, अचर पद हमारा 5 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो नीचे 2 आ गया। तो अब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, ये हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसके अंदर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/2, 5/2। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/2, इन दोनों के बीच में किसकी चिन्ह है, मल्टीप्लाई का, कितना 3/2। देखो भिन्नों की मल्टीप्लाई जो करते हैं, अंश के अंश में मल्टीप्लाई करते हैं और हर के हर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
4। तो ये इसका क्या हो गया, जवाब हो गया। तो दोस्तों तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के p बराबर के 0, इसका एक मूल आपको दिया गया है माइनस के 2। तो हमें p का मान क्या करना है, p का मान क्या होगा। देखो जो मूल होते हैं, वो मूल जो होते हैं द्विघात समीकरण के, वो जो द्विघात समीकरण के अंदर जो अज्ञात राशि होते हैं उसी का मान होता है। और जो मूल होते हैं वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं। जो मूल हमें दिया गया है वो क्या है, अज्ञात राशि का मान है। किसका मान है, x का मान है। तो ये जो मूल होगा इस द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया गया मूल, जो मूल हमें दिया गया है, दिया गया मूल कितना दिया गया, माइनस के 2। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा। तो क्या करेंगे, जो ये मान है यानी कि ज्ञात राशि का जो मान है, x का जो मान है, इस x के मान को इस जो द्विघात समीकरण है इसमें क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे, रख देंगे। तो द्विघात समीकरण हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के p बराबर के 0। यहाँ x की वैल्यू हम कितना रखेंगे, माइनस के 2, उसका स्क्वायर प्लस 2, और ऐसे ही माइनस के 2 माइनस के p बराबर के 0। तो अब इसमें क्या ज्ञात राशि बची, हमारे पास केवल p बची। तो इसी का मान हम यहाँ से निकालना है। तो इसको अब हम सॉल्व कर देंगे तो p का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। देखो -2 का होल स्क्वायर करना है हमें। पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब उसकी 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस, प्लस आ गया। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस। 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। माइनस के p बराबर के 0। तो ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, संख्या दोनों की बराबर है, लेकिन एक चिन्ह प्लस का, एक चिन्ह माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। प्लस माइनस के कटते हैं आपस में। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो दोस्तों जो इस तरह का सवाल होता है उनको इस तरीके से करते हैं कि मूल अगर आपको दिया जाए किसी द्विघात समीकरण का और आपसे किसी अज्ञात राशि का मान पूछे, तो जो मूल आपको दिया जाए उस मूल को आप क्या करना है, जो x की वैल्यू होती है उसकी जगह रख देना। उससे अज्ञात राशि का मान किसी का भी p का पूछे तो लिखा जाएगा वहां से। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8। यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दी गई है आपको एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स माइनस के 6 बराबर 0, इसका एक मूल है 3 हो, तो एक मूल आपको दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें k का मान याद करना है। तो सिंपली आपको ऐसे ही करना जो अभी आपको प्रश्न नंबर 7 बताया गया है। जो मूल दिया गया होता है उसको द्विघात समीकरण में जो अज्ञात राशि होती है उसकी जगह रख देते हैं। द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि कितनी है, x। तो ये x का मान है जो 3 है, इसको x की जगह रख देंगे द्विघात समीकरण में। तो हमें k का मान हमें क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो वही द्विघात समीकरण लिखेंगे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 बराबर के 0। तो एक्स की जगह कितना रखना है हमें, 3। तो 3 का स्क्वायर हो गया ये, माइनस 2 के, और एक्स की जगह कितना रखना है, 3 माइनस के 6 बराबर के 0। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, माइनस संख्या की संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6, 8 और माइनस के 6 बराबर के 0। ठीक है, हमें k का मान ज्ञात करना है। ये प्लस के 9 है और ये माइनस के 6 है। ये प्लस का माइनस के दोनों आपस में क्या होंगे, घटेंगे, घट के कितना आएगा, 3। और चिन्ह किसका आएगा, देखो प्लस वाले ज्यादा तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस के आपके 6 के बराबर के 0। हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये माइनस के है, k की वैल्यू हमें प्लस में निकालनी है। तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि इसको जब ये इधर माइनस का दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इधर तो 3 बचेगा और इधर बचेगा आपका 6k। हमें चाहिए k की वैल्यू, तो k की मल्टीप्लाई में कितना, 6। तो इसको दूसरी तरफ, जो 6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। इधर कितना बचेगा, k, और ये इधर कितना, 3, और इसके बटे में कितना आ जाएगा, 6। तो देखो अब ये कट जाएगा, 3 से 3 तो एक बार कटेगा, और 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो कितना आ गया k का मान, 1/2। तो दोस्तों ये इसका क्या हो गया,
आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, वर्ग समीकरण। देखो वर्ग, वर्ग का मतलब भी होता है दो घात और द्विघात का मतलब भी होता है दो घात। तो वर्ग समीकरण बोले या द्विघात समीकरण बोले एक ही बात है। ये द्विघात समीकरण आपकी 3x² माइनस का 4x माइनस के 6 बराबर के 0। इसका हमें विविध कर निकालना है। विविध कर निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये विविध कर निकालने का फॉर्मूला होता है। ये विविध कर का फॉर्मूला होता है। इसमें सिंपली वैल्यू भर के हम विविध कर निकाल लेते हैं। जो b² माइनस 4ac, b की और ac की जो वैल्यू होती है वो हम जो द्विघात समीकरण दी गई होती है उससे निकालते हैं। जो द्विघात समीकरण दी गई होती है इसकी तुलना हम जो हमारा जो व्यापक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। वहां से हम ए बी सी के मान निकालते हैं। ए बी सी का मान निकालने के बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है विविध कर का उसमें भर देते हैं। यहाँ से हमारा विविध कर हमें प्राप्त हो जाता है। तो जो द्विघात समीकरण है इसकी इससे तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद ए बी सी के मान निकालेंगे। तो देखो x² की गुणा में कितना है a और यहाँ x² की गुणा में कितना है 3। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया हमारे पास 3। उसके बाद x की गुणा में कितना है b और यहाँ x की गुणा में कितना माइनस के 4। यहाँ से b का मान कितना आ गया माइनस के 4। और देखो c अचर पद है c और यहाँ अचर पद कितना है माइनस के 6। यहाँ c का मान कितना आ गया माइनस के 6। अब सिंपली abc की जो वैल्यू आई उनको इस फॉर्मूले में रख देंगे, विविध कर का मान आ जाएगा d बराबर b²। b की जगह कितना माइनस के 4, इसका स्क्वायर हो गया माइनस 4a। a की जगह कितना है 3, c की जगह कितना माइनस के 6। ठीक है, देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का। और तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। अब देखो चिन्ह की करो, पहले माइनस की माइनस में करी तो प्लस हो गया। 4 की 3 में करेंगे कितना आएगा 12, 12 की 6 में करेंगे तो कितना आएगा 72। अब इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। 6 और 2 कितना हो गया 8 और 7 और 1 हो गया 8। तो ये हमारा क्या हो गया विविध कर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण का अगर हमें विविध कर निकालना हो तो उसका विविध कर निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सिंपली ए बी सी की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में भर देंगे, वहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा विविध कर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण दी गई है x² प्लस 2x प्लस के 3/2 बराबर के 0 का विविध कर हमें ज्ञात करना है। तो सिंपली ऐसे ही करना है जो भी हमें पीछे बताया गया आपको। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो द्विघात समीकरण दी गई होती है उसकी जो हमारा व्यापक समीकरण है द्विघात समीकरण का, उससे इसकी क्या करते हैं तुलना करते हैं। तो ये हमारा जो है व्यापक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे इसकी क्या करेंगे तुलना करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे a b c का मान निकालेंगे। तो x² की गुणा में है कितना a, यहाँ x² की गुणा में कितना है 1। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 1। उसके बाद यहाँ से b का मान निकालेंगे। यहाँ x की मल्टीप्लाई में कितना है b, उसके बाद यहाँ x की मल्टीप्लाई में कितना है 2। तो यहाँ से b का मान कितना आ गया 2। और ये क्या है आपका अचर पद कितना है c और यहाँ अचर पद कितना है आपका 3/2। तो यहाँ से c का मान कितना आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, फिर विविध कर निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 4a। a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 3/2। तो देखो 2 से 4 कितनी बार कट गया 2 बार कट गया। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6। देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में घटेंगे, 4 और 6 घट के कितने बचेंगे 2। चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी बड़ी है। तो इसका विविध कर कितना आ गया हमारे पास माइनस के 2। ठीक है दोस्तों, किसी भी द्विघात समीकरण का जो हम विविध कर निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने द्विघात समीकरण से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में हमने जाना था। उन प्रश्नों को हल करना हमने सीखा था। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रश्न आपको बताए गए थे। और जो इससे संबंधित इस चैप्टर से संबंधित जो और क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपको जो आज पढ़ाया गया उससे संबंधित कोई भी आपको शंका है, संदेह है, आप जो भी डाउट हो आपको वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, एक नए जुनून के साथ और कुछ न कुछ जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।